नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, जहां हम यूपीएससी अभ्यर्थियों और ज्ञान की खोज करने वालों के लिए महत्वपूर्ण विषयों को सरल बनाते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण धर्म और दर्शन का अध्ययन करेंगे, बौद्ध धर्म। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, इसके प्रमुख सिद्धांतों और स्वयं बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या केवल अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको बौद्ध धर्म की स्पष्ट समझ देगा। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत 6वीं सदी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में हुई थी। इसे सिद्धार्थ गौतम ने स्थापित किया, जिन्हें बाद में बुद्ध के रूप में जाना गया, जिसका अर्थ है ज्ञानी। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था और उन्हें जीवन के कष्टों से दूर रखा गया था। लेकिन 4 दृष्टियां, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी, देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि पीड़ा मानव अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में अपना महल छोड़ दिया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जल्द ही यह महसूस किया कि अतिशय कठोरता ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। इस समझ ने उन्हें मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जो भोग और त्याग के बीच संतुलन का मार्ग है। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन दूसरों को ज्ञान के मार्ग की शिक्षा देने में बिताया। बुद्ध के शिक्षाएं मुख्य रूप से पीड़ा के स्वभाव और उसे समाप्त करने के मार्ग पर केंद्रित हैं। ये शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में समाहित हैं। 4 आर्य सत्य। दुख, संसार में पीड़ा जीवन दुख और असंतोष से भरा है। इसमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोनों शामिल है। समुदय, दुख का कारण तृष्णा या इच्छा है। हमारी वस्तुओं और भौतिक सुखों की लालसा ही पीड़ा का कारण है। निरोध, दुख का अंत इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त किया जा सकता है। मार्ग, दुख समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 2 अष्टांगिक मार्ग, यह मार्ग नैतिक और मानसिक विकास के लिए मार्गदर्शक है, जो व्यक्ति को बंधनों और भ्रमों से मुक्त करके निर्वाण की प्राप्ति कराता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 तत्व हैं। 1 सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य को समझना। 2 सम्यक संकल्प, नैतिक और मानसिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता। 3 सम्यक वाक, सत्य बोलना और अहितकारी शब्दों से बचना। 4 सम्यक कर्मांत, नैतिक रूप से कार्य करना, दूसरों को हानि न पहुंचाना। 5 सम्यक आजीविका, ऐसे व्यवसाय का चयन करना जिससे दूसरों को नुकसान न हो। 6 सम्यक प्रयास, सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को विकसित करना। 7 सम्यक स्मृति, शरीर, मन और भावनाओं की जागरूकता विकसित करना। 8 सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से एकाग्रता प्राप्त करना। बुद्ध की शिक्षाएं अहिंसा, करुणा और स्मृतिवानता, माइंडफुलनेस पर जोर देती हैं, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलने लगा। अशोक का बौद्ध धर्म में दीक्षित होना और धर्म के प्रचार में उनका योगदान बौद्ध धर्म को भारत, श्रीलंका और बाद में मध्य एशिया, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण था। समय के साथ बौद्ध धर्म के विभिन्न स्कूलों का विकास हुआ। मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। हीनयान, थेरवाद बौद्ध धर्म, जो व्यक्तिगत मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है और श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में प्रमुख है। महायान बौद्ध धर्म, जो बोधिसत्व, वे जागरूक प्राणी जो दूसरों की सहायता करते हैं, के विचार पर जोर देता है और यह चीन, जापान और कोरिया में प्रचलित है। इसके अलावा वज्रयान बौद्ध धर्म भी है, जो तिब्बत और मंगोलिया में पाया जाता है और इसमें तांत्रिक और अनुष्ठानिक तत्व शामिल होते हैं।
आज भी बौद्ध धर्म कला, संस्कृति और सामाजिक चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज बौद्ध धर्म न केवल एक धर्म है, बल्कि कई लोगों के लिए यह जीवन का दर्शन भी बन गया है। ध्यान, स्मृतिवानता, माइंडफुलनेस और नैतिक जीवन पर इसका ध्यान इसे आधुनिक चुनौतियों जैसे तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत अर्थ की खोज में भी प्रासंगिक बनाता है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बौद्ध धर्म का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अलावा भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक धरोहर को समझने के लिए भी आवश्यक है। इतिहास, दर्शन और नैतिकता से संबंधित कई प्रश्न बौद्ध सिद्धांतों से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी स्पष्ट समझ होना अनिवार्य है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सामग्री यूपीएससी की तैयारी या सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी उपयोगी वीडियो देख सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या भविष्य के विषयों के लिए सुझाव हैं, तो कृपया टिप्पणी करें। आपके अध्ययन और तैयारी के लिए शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।